हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका लेसन चल रहा था सेक्युलरिज्म का। सेकंड लेसन जो आपका सिविक्स का है, सेक्युलरिज्म यानी जो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यहाँ सभी धर्मों को बराबर अधिकार प्राप्त है। धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होता। यहाँ सबको इक्वल राइट प्राप्त हैं। हम जिसकी पूजा करना चाहें, जिस ढंग से करना चाहें हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती जब तक आप कोई गैर कानूनी काम धर्म की आड़ में ना करें। तो इसमें हमने 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे कर लिए थे। आज छठे क्वेश्चन का हम स्टार्ट करेंगे। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये कह रहे हैं जहाँ पर जनतंत्र होता है यानी जहाँ जनता का शासन होता है, ऐसा जो देश होता है वहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है धर्म को अलग रखना क्षेत्र से या राज्य से, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, द सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रखना, धर्म के आधार पर जो देश है या राज्य है उसको बिल्कुल अलग रखना, उसकी गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग रखना धर्म से, वो बहुत ज़रूरी होता है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक जनतंत्र जो देश, गणतंत्र जो देश होता है उसके अंदर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फेयर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, क्योंकि इससे जो है उस राज्य का काम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा चलता है। यानी धर्म के कहीं भी देखो आप, अगर कुछ धर्म को विशेष वो दे दिया जाता है तो अगर मान लो कोई लीडर भी बनेगा तो नेचुरली वो जिस धर्म से होगा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उसके लिए ज़्यादा काम करना चाहेगा बजाय कि दूसरों के। लेकिन जब ये कह दिया जाता है कि कोई धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सब बराबर हैं, उसी हिसाब से काम होना है, तो सबके लिए बराबर काम होते हैं, बिल्कुल फेयर काम होते हैं। इन ए डेमोक्रेटेड कंट्रीज देयर आर फाउंड मैनी रिलीजियस ग्रुप। जो गणतंत्र देश होते हैं उसमें बहुत से धार्मिक जो ग्रुप हैं, समूह हैं, वो पाए जाते हैं। विद इन दीज ग्रुप देयर में बी वन ग्रुप इन मेजोरिटी। और ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर हिंदू धर्म जो है मेजोरिटी में है, यानी ज़्यादा संख्या में हिंदू लोग हैं यहाँ के। ऐसा और भी जो देश हैं उनमें है, कहीं क्रिश्चियन ज़्यादा हैं तो कहीं मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो जहाँ जो धर्म ज़्यादा संख्या में होता है, अगर वहाँ राष्ट्रीय धर्म उसको बना दिया जाए तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होना शुरू हो जाता है। इन सच ए केस इफ़ रिलीजन इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम स्टेट, ऐसे स्थिति में अगर धर्म को अलग ना किया जाए राज्य से, देन देयर मे बी फियर दैट द, तो एक डर बना रहता है, मेजॉरिटी ग्रुप विल यूज़ द स्टेट पावर, कि जो ज़्यादा संख्या में जो धर्म है वो अपनी पावर को, शक्ति को इस्तेमाल करेगा इन इट्स फेवर, अपने फ़ायदे के लिए, एंड विल इग्नोर द माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ देयर स्टेट। और जो कम संख्या में जो धर्म के लोग हैं उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं क्या करेगा, हनन करेगा, उनको इग्नोर करेगा, उनको वो काम नहीं करने देगा। जो ज़्यादा संख्या में जिस धर्म के लोग होंगे जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे, और जो कम संख्या में होंगे उनको वो काम नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, अब इसमें बताया वाई विल परमजीत हैव नॉट टू पे ए फाइन फॉर नॉट वियरिंग हेलमेट। हेलमेट ना पहनने के कारण परमजीत ने फाइन क्यों नहीं भरा। Hey, I hope you have helmet. You know the law in Delhi required that you wear once. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? देखो, एक दोस्त है परमजीत का, वो उससे कह रहा है अरे तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा, क्या तुम ये नहीं जानते कि दिल्ली के अंदर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट के बिना यहाँ फ़ाइन हो जाता है। डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन, तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे फ़ाइन नहीं होगा। हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन, तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं होगा। फॉर सिख वेयरिंग ए पगड़ी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। सिखों में जो पगड़ी होती है वो पहनना उनके धर्म का मुख्य हिस्सा होता है। द गवर्नमेंट कैनॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट। तो सरकार धर्म का मतलब अगर वो पगड़ी को हटवाती है और हेलमेट पहनने के लिए कहती है तो ये उनके धर्म का अपमान होगा। हालांकि हेलमेट पहनना उसकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन वो अपने धर्म को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो कहते हैं कि हम हेलमेट नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारे धर्म में पगड़ी को विशेष माना जाता है। परमजीत बिलोंग टू सिख रिलीजन। परमजीत जो है किस धर्म से संबंध रखता है, सिख धर्म से संबंध रखता है। द सिख वियर पगड़ी, सिख जो हैं वो पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी इज़ ए रिलीजियस सिंबल फॉर देम,
और पगड़ी जो होती है सरदारों की वो उनका धार्मिक संकेत होती है। ये पगड़ी पहनना इनका, देखिए जो होते हैं ये कंघी रखते हैं, केशधारी जो सिख होते हैं बाल रखते हैं, कंघी रखते हैं, एक तलवार या कृपाण जो बोलो आप, छोटा सा चक्कू वगैरह साइड में रखते हैं। तो नॉर्मली अगर हम कहीं जगह जाते हैं तो हमें ये चक्कू वगैरह ले जाना अंदर अलाउ नहीं होता है, लेकिन सिख धर्म में ये अलाउ होता है क्योंकि उनके सिख धर्म में ये विशेष महत्व रखता है। फॉर सिख वियरिंग पगड़ी इन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि जो सिख धर्म है उसमें पगड़ी पहनना महत्वपूर्ण हिस्सा है धर्म का। सो द सिक्स कांट बी फोर्स टू वियर हेलमेट, इसलिए सिखों को फोर्स नहीं किया जाता, बाध्य नहीं किया जाता हेलमेट पहनने के लिए। दैट वाई ही विल नॉट बी फाइन, इसलिए उन पर फाइन या जो चालान वगैरह है वो नहीं बनता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, वाई इज सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल इन ए गवर्नमेंट स्कूल इज़ प्रोहिबिटेड। कोई भी धार्मिक जो त्यौहार है वो स्कूलों में मनाने के लिए मनाही होती है। क्यों होती है? देखिए, गवर्नमेंट किसी को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानती और गवर्नमेंट स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जैसे आप कहोगे हमारे स्कूल में तो हम मना लेते हैं, भाई आपके यहाँ हम मना लेते हैं क्योंकि नॉर्मली हम एक सारे जो यहाँ रह रहे हैं नॉर्मली एक ही धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन आप शहरों में जाओ और ऐसे एरियो में जाओ जहाँ सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं, सारे रिलीजन मिलते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल स्कूलों में जो है सेलिब्रेट नहीं किए जाते क्योंकि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है और गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल आते हैं वो इस तरह के फेस्टिवल को नहीं मनाते। उस दिन क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। देखिए, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन ए वायलेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वलिटी। जो त्योहारों का मनाना है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में वो इसलिए पॉसिबल नहीं है, इससे कोई हिंसात्मक घटना हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी है कि सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करे, सबको बराबर देखे। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और दो रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं गाई जाती सुबह की असेंबली में और ना ही वहाँ कोई धर्म से संबंधित त्यौहार मनाया जाता है। द रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, और ये रूल जो है प्राइवेट स्कूल पर अप्लाई नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल सबके लिए होता है। तो इसलिए उसमें क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इन चीज़ों पर पूरा प्रतिबंध होता है। आगे देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम इसके साथ कर लेंगे। राइट द मेन फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म के मेन फीचर्स लिखने हैं। तो देखिए, इन 1976 अंडर द 42 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहे हैं 1976 में 42वां जो संशोधन हुआ, सेक्युलरिज्म जो शब्द है, वर्ड यूज्ड बीन एडिड टू द प्रीम्बलम। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना का मतलब स्टार्टिंग में जो भारत की संविधान, जैसे आप अपनी किताब खोलते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको ये लेसन की सूची वगैरह मिल जाती है, पूरे टॉपिक मिल जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने पेज तक हैं। ऐसे जब संविधान की बुक खोली जाती है तो उसकी शुरू में ही प्रस्तावना मिल जाती है। उसमें मतलब उस प्रस्तावना में पूरे संविधान का निचोड़ आ जाता है कि भारत कैसा राष्ट्र है और कैसे यहाँ रह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स वगैरह में भी, भारत एक समाजवादी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसे वो होती है प्रस्तावना। और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन से क्या की गई है, जोड़ी गई है हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इंडियन स्टेट ए सेक्युलर स्टेट। इस तरह से भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। द मेन फीचर ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलो एज, जो मुख्य इसके फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं। नो स्टेट रिलीजन। नो स्टेट रिलीजन से आप समझ रहे हो, इंडिया इज़ नॉट रिलीजियस स्टेट। भारत का कोई धार्मिक धर्म नहीं है, यानी राज्य धर्म नहीं है। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, इसका कोई जो हमारा ऑफिशियली जैसे लैंग्वेज है, हिंदी है, राइटिंग लैंग्वेज होती है, इस तरह से कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है हमारा। द स्टेट प्रोहिबिट एनी टाइप ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड्स स्कूल्स। और सरकार को
सख्त चेतावनी है, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश दिए गए हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी गवर्नमेंट जो सरकारी दफ्तर है या सरकारी स्कूल हैं उसमें कोई बातचीत ऐसी नहीं होगी कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए और दूसरे को हटाया जाए। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, भारत में जो स्टेट हैं उसमें अडॉप्ट किया गया है, ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि जो राज्य है उसको धर्म से दूर रखा जाएगा। राज्य सरकार या जो भी हमारी केंद्र सरकार है धर्म के मामले में कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी हस्तक्षेप ना करना। स्टेट ने ये अपनी नीति अपनाई हुई है कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे धार्मिक मामलों में। लोगों के जो धार्मिक मामले हैं, चाहे वो कुछ भी पहने, कैसी भी परंपराएं अपनाएं, कोई भी धर्म अपनाएं, उस चीज़ में जब तक वो सही तरीके से कर रहे हैं तब तक सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, द स्टेट इंटरवेंशन इन द पर्सनल लॉ ऑफ ए रिलीजन वेयर इट इज़ फाउंड दैट रिलीजियस। अच्छा, सरकार ने ये योजना भी बनाई है, ये अपनी स्ट्रेटजी भी बनाई है कि हम हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करता है या सोसाइटी के समाज के विरुद्ध कोई काम करता है। जैसे कुरीतियाँ हमारे समाज में बहुत थी, उनको बढ़ावा देता है धर्म के नाम पर, तो सरकार क्या कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है। धर्म के नाम पर अगर गलत कार्य किए जाते हैं तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऑल द सिटीज़न, जितने भी हमारे भारत के सिटीज़न हैं उन पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस धर्म को अपनाएं, किस धर्म को छोड़े। चाहे मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ तो बन सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। अगर मुझे मंदिर में पूजा करनी है तो मैं मंदिर में कर सकती हूँ, गुरुद्वारे में करनी है तो गुरुद्वारे में कर सकती हूँ। तो इस तरह से पूरी आज़ादी हमारे संविधान के द्वारा हमारे धार्मिक जो मैटर है उस पर दी गई है। ऑब्लिगेशन ऑफ रिलीजियस टैक्स, और धर्म के नाम पर जो टैक्स होते हैं वो भी भारत के अंदर नहीं लिया जाता। तो भारत में जितने भी रिलीजियस टैक्स हैं वो हटा रखे हैं, यानी किसी भी धर्म के लोगों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। कैन इस्टेब्लिश देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूट, आप अपने कोई धार्मिक संस्थान खोलते हो। एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इवन स्पेशल फैसिलिटीज़ टू द माइनॉरिटी ग्रुप, और सरकार जो है जो कम संख्या में, देखिए जो धार्मिक संस्थान आप खोल रहे हो, खोल सकते हो, मंदिर बना सकते हो, गुरुद्वारे बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा जो संख्या कम है जिन लोगों की, गवर्नमेंट भी उनकी मदद करती है उनके कुछ धार्मिक कार्य करवाने में। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन और दो 5th से 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपको लर्न करने हैं। ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।